जय हिंदू राष्ट्र। गांधी के बारे में चल रही है उनकी राजनीति और उसके विफल प्रयोगों के परिणाम स्वरूप राष्ट्र को आहत होना पड़ा, उस पर जो चर्चा चल रही है, आज उसका तीसरा एपिसोड। कल मैंने गांधी की निर्मिति पर बात की थी कि गांधी की निर्मिति किन स्थितियों में हुई थी। उनके कलेनबाग के साथ संबंधों पर चर्चा की थी। आज दूसरी दिशा। गांधी की छवि बहुत सतही किस्म की फिल्मों और गानों से बनाई गई है। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसके पीछे का सच, कोई भी फिल्म निर्माता पैसा कमाने के लिए काम करता है। पैसा पिक्चर बनाते समय उसका जोर सत्य असत्य पर होने की जगह बिकने वाला माल तैयार करने पर होता है। इसीलिए इन फिल्मों का, गानों का कोई एकेडमिक महत्व नहीं होता। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई थी जिसमें गांधी का चरित्र बेन किंग्सले ने निभाया था। इसमें एक दृश्य में गांधी और कस्तूरबा एक पक्के तालाब के किनारे खड़े हैं और बिना अग्नि के फेरे ले रहे हैं। एक दूसरे की माँ कस्तूरबा और बाप बापू बना जा रहा है। फेरों में वचन लिए दिए जा रहे हैं, मगर सत्य स्वयं गांधी के वांग्मय में उपलब्ध है। दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुनकर सर धुनने से ये पता ही नहीं लगता कि साबरमती के आश्रम में कस्तूरबा कैसा हाहाकार मचाए रखती थी, और उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार गांधी ही थे। गांधी और कस्तूरबा का दाम्पत्य जीवन बहुत झंझटों से भरा था। इसका कारण गांधी की अपनी अटपटी अजीब सी सोच थी। वो ऐसे विवाहित व्यक्ति थे जिनकी सोच थी कि संभोग पाप है। स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध त्याज्य हैं, अर्थात पति पत्नी के मध्य भाई बहन की तरह संबंध होने चाहिए। इससे तो शिया बहुत बेहतर है जो बहन होने के बाद पति पत्नी बन जाते हैं। ये पति पत्नी होकर भाई बहन बनना चाहते थे। उनके अनुसार विवाहितों को भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, एक कोठरी में एक चारपाई पर नहीं रहना चाहिए। वो अपने एक लेख में लिखते हैं, परंतु प्रत्येक पति और पत्नी आज से ही दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि वो रात में कभी एक कमरे या एक बिस्तर का उपयोग नहीं करेंगे, और मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए निर्धारित प्रजनोत्पत्ति के एकमात्र उदात्त हेतु के अलावा एक दूसरे से विषय भोग नहीं करेंगे। पशु इस कानून का पालन निरपवाद रूप से करता है। मनुष्य को चुनाव की छूट होने से उसने गलत चुनाव करने की भयंकर भूल की है। यंग इंडिया 27/9/2028 का संयम और संतति नियमन पृष्ठ 107। अब हुआ क्या? गांधी ने ब्रह्मचर्य का व्रत तो ले लिया, मगर किया क्या जीवन में? 31 वर्ष के गांधी ने अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया, मगर इसके बावजूद एक संतान के पिता बन गए। 40 वर्ष की आयु में अपने सबसे प्रिय दोस्त हेनरी पोलक की पत्नी मिली के प्रति अपने ही में शब्दों में एक विशिष्ट आत्मीयता महसूस करने लगे। 31 साल के गांधी 18 साल की मॉड नामक लड़की, जो विदा लेते समय हाथ मिलाने की जगह उनका चुम्बन लेना चाहती थी, से प्रभावित हो गए और उसे अपने आश्रम फीनिक्स ले गए। 48 साल के गांधी सुंदर नीली आंखों वाली 22 वर्ष की डेनिश लड़की एस्थर फेरिंग के मोहपाश में बन गए। उसे माय डियर चाइल्ड पुकारने लगे, मगर साथ ही माय डियर चाइल्ड को आज रात मुझे सोते समय तुम्हारी बहुत याद आएगी जैसी आत्मीयता भरी बात लिखी। 51 वर्ष के गांधी रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहन की पुत्री सरला देवी चौधरी के प्रेम में पड़ गए। उनकी कोठी में गांधी ठहरे। सरला देवी चौधरी के पति राम भुजदत्त चौधरी, जो आर्य समाज के लाहौर के प्रतिष्ठित नेता थे और जेल में थे। गांधी ने सरला देवी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी माना और कहा सरला देवी चौधरी उनके सपनों में आती हैं। नगर में चर्चाएं होने लगी। ये बहुत गंभीर विवाद मचा था, इसके लिए बहुत बवाल हुआ था। 56 वर्ष की आयु में गांधी 33 वर्ष की मैडलिन स्लेट के प्रेम में पड़ते हैं और उसे अपनी मीरा बना देते हैं। आपको बेन किंग्सले वाली पिक्चर ध्यान हो
तो उसमें जो मीरा है उसके पीछे के तथ्य ये हैं। 60 वर्ष की आयु में 18 साल की प्रेमा को प्रेम करने लगते हैं। 64 वर्ष की आयु में 24 साल की अमेरिकन लड़की नीला सीकुक या नीला नागिनी के संपर्क में आवेष्टित होते हैं। 65 साल के बापू 35 साल की जर्मन महिला मार्गरेट स्पीगल को कपड़े पहनना सिखाते हैं और वो उसे बताते हैं कि मोटी साड़ी के नीचे वो उनकी तरह चड्ढे भी पहने तो पर्याप्त है। 69 वर्ष के बापू 18 साल की सुंदर लड़की सुशीला नायर से प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर नग्न होकर मालिश कराते हैं। उसके साथ स्नान भी कर लेते हैं। स्नान करते समय उनकी आंखें बंद रहती हैं और उन्हें यह भी पता नहीं लगता कि वो कैसे स्नान करती है, नंगी या चड्डी पहनकर। ये सुशीला नायर बाद में गांधी द्वारा इन प्रयोगों में प्राथमिकता न मिलने पर हंगामा खड़ा कर देती हैं। इस विषय पर गांधी के प्रयोगों में उनकी अंतिम सहयात्री रही उनकी पोती मनुबेन की डायरियों में विस्तृत चर्चा है। अब इससे कुछ वर्ष पहले इंडिया टुडे में उसकी डायरियों पर बहुत तफसील से बातें आई थी और उस समय के लोगों ने उसकी डायरियों को छुपाया था। मनुबेन एक बिल्कुल परित्यक्त उदास स्त्री की तरह उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। गांधी के प्रयोगों के बाद उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता लगा। ये प्रयोग ब्रह्मचर्य के सत्य के प्रयोग थे, तो गांधी पर इनका प्रयोग परिणाम आ रहा था, मगर वो जो गिनी पिग्स थे, वो जो 35-36 महिला थी, उनका क्या हुआ, उनमें से कितने उदात्त और सत्य के प्रयोगों से लोग उभरे, इसकी जानकारी करना, उसके बारे में जानकारी करना एक अच्छा शोध का विषय है। ब्रह्मचर्य के महात्मा के प्रयोगों में शामिल रही महिलाओं के बीच जबरदस्त जलन की झलक भी इन डायरियों में मौजूद है। मनुबेन ने 24 फरवरी 1947 को बिहार के हिमचर में अपनी डायरी में दर्ज किया, आज बापू ने हम तो सलाम बेन को एक कड़ा पत्र लिखकर कहा कि उनका जो पत्र है उससे जाहिर होता है कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग उनके साथ शुरू न होने से वो कुछ नाराज हैं। मनुबेन ने गांधी के निधन के बाद 5 पुस्तकें लिखी। इनमें से एक लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ बापू में उन्होंने लिखा, काका यानी गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास ने मुझे चेताया कि मैं अपनी डायरी में लिखी गई बातों को किसी को न बताऊं और महत्वपूर्ण पत्रों में लिखी गई बातों की जानकारी भी न दूं। उन्होंने कहा था, तुम अभी बहुत छोटी हो पर तुम्हारे पास बहुत कीमती साहित्य थे और तुम अभी परिपक्व भी नहीं हो। किसी लड़की के साथ या किन्हीं लड़कियों के साथ या 25, 30, 35 महिलाओं लड़कियों के साथ नंगा सोना, नग्न होकर मालिश कराना और नग्न होकर परस्पर स्नान करना और उसके बारे में लिखी गई बातों को कीमती साहित्य कैसे समझा गया है, ईश्वरी जाने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 को लिखे एक पत्र में गांधी से कहा था कि वो इन प्रयोगों को रोक दें। पटेल ने इसे गांधी की भयंकर भूल बताया था, जिससे उनके अनुयायियों को गहरी पीड़ा होती थी। ये पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार में सरदार पटेल के दस्तावेजों में शामिल है। अनेक विद्वानों की राय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी द्वारा प्रधानमंत्री न बनने देने के पीछे यही विरोध था। ज्ञातव्य है, गांधी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को स्वयं सत्य के प्रयोग कहा था। विश्व इतिहास में ब्रह्मचर्य के ये भूतों न भविष्यति प्रयोग केवल गांधी नहीं किए थे, वो इन प्रयोगों के आविष्कारक और जनक थे, मगर उनके बाद इस पथ पर चलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर पड़ी हो तो कृपया बताएं कौन और कांग्रेसियों ने ये सब काम किए हैं। उनके इन प्रयोगों का विरोध उनके सचिव, कांग्रेस के विभिन्न नेताओं आदि ने जोरदार तरीके से किया था। गांधी 72 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य चेक करने के लिए बाल विधवा लीलावती असर, पटियाला के संभ्रांत परिवार की अब्दुस्सलाम, कपूरथला परिवार की राजकुमारी अमृत कौर, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती जैसी अनेक महिलाओं के साथ ये जानने के लिए परस्पर नग्न होकर सोते थे कि इस आयु में भी क्या उनमें काम वासना शेष है। यह एक प्रश्न पूछने का कि गांधी 75-72 वर्ष की आयु में चेक कर रहे हैं, मगर उन महिलाओं का क्या, वो गिनी पिग्स हैं जिनके साथ ये प्रयोग हो रहे हैं, उनकी काम वासना का क्या।
76 वर्ष की आयु में बापू 15 साल की वीणा कंचन आभा को ब्रह्मचर्य के लिए साथ में नंगा सोने के लिए प्रेरित करते हैं, मगर वो लड़कियां ब्रह्मचर्य की जगह सेक्स में रुचि बताती हैं। 77 वर्ष की आयु में गांधी अपने संबंध की पोती मनु और पौत्र वधू आभा के साथ एक बिस्तर पर इन्हीं परस्पर नग्न स्थितियों में सोते हैं। नोआखाली की ठंडी रातों में परस्पर नग्न होकर एक दूसरे के शरीर को गर्म करते हैं और अंत में इन्हीं दोनों अर्थात पोती मनु और पौत्र वधू आभा, जिसके कंधों पर वो हाथ रखकर चलते थे और इन्हें अपनी छड़ियां कहते थे कि बाहों में नाथूराम गोडसे जी के शिकार हो जाते हैं। गांधी ने 37 वर्ष की आयु में कस्तूरबा की स्वीकृति सम्मति के बिना ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, मगर उसके बाद उनका पूरा जीवन किशोरी से तरुणी बनती लड़कियों और महिलाओं के बीच बीता। गांधी ने इनके साथ नग्नावस्था में सोने की बातों को स्वयं स्वीकार किया। इन सब संबंधों को बेटी, बहन, आध्यात्मिक पत्नी बताया। मनु के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो उसकी मां बन गए। ईश्वरी जाने इसका क्या मतलब है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपी गई तानाशाही के विरोधी संपूर्ण क्रांति के वाहक और 1970 में बनी जनता पार्टी के पुरोधा जयप्रकाश नारायण की पत्नी भी इन प्रयोगों का हिस्सा बनी। गांधी ने दोनों पति पत्नी को ब्रह्मचर्य धारण करा दिया और स्वयं बाद में प्रभावती जी के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने लगे। स्वाभाविक था, कस्तूरबा इससे तिलमिला उठी। उनके आश्रम में हाहाकार मचा। बापू ने बताया, मैंने प्रभा को जानबूझकर प्रयोगों की परिधि में रखा। जब मेरे मन में प्रयोगों का विचार भी नहीं उठाता था, उससे पहले भी अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए वो मेरे साथ सोई हैं। जब वो थर थर कांपती मेरे साथ धरती पर पड़ी होती थी, तब मैं उन्हें समेट लेता था। सामान्य स्त्री कस्तूरबा ऐसे अजीब व गरीब वातावरण के लिए नहीं बनी थी। शायद कोई भी औरत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा नहीं सोच सकती। परिणाम यह हुआ कि वो सामान्य शांत गृहिणी की जगह चिड़चिड़ी होने लगी। स्वयं गांधी के लिखे बोले किए धरे पर संकलित पुस्तक संपूर्ण गांधी वांग्मय खंड 14 पृष्ठ क्रमांक 150 12 अप्रैल 1914 इन्वर्टेड कॉमास में है, में गांधी की कस्तूरबा के बारे में राय दर्ज है। वो जहर उगलने वाली महिला है और ऐसी महिला मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। वो कहते हैं कि उसमें अत्यंत सूक्ष्म रूप से राक्षस और देवता की भावना निवास करती है, जबकि कस्तूरबा गांधी को फुंकारते हुए सांप जैसा बताती थी। गांधी ने अपनी मित्र डेनिश सुंदरी, जिसे वो प्यारी बिटिया कहते थे, को 51 वर्षीय कस्तूरबा के बारे में लिखा, यह स्त्री सत्य को क्यों नहीं देखती या मेरे स्नेह का प्रतिदान क्यों नहीं देती। जिस प्रकार एक तेंदुआ अपने धब्बों को नहीं बदल सकता, उसी तरह वो अपने स्वभाव के प्रतिकूल नहीं जा सकती। संपूर्ण गांधी वांग्मय खंड 16 पृष्ठ क्रमांक 527 25 जनवरी 1920। अपनी करतूतों के परिणाम स्वरूप कठोर होती जा रही कस्तूरबा से गांधी भयभीत भी रहते थे। उनके मन में जिसका कहीं ना कहीं कारण कस्तूरबा के प्रति उनका मनमाना व्यवहार था। गांधी के जीवनीकार लुई फिशर ने लिखा है, गांधी न मनुष्य से डरते थे, न सरकार से, न जेल से, न गरीबी से, न मृत्यु से, लेकिन वो अपनी पत्नी से जरूर डरते थे। गांधी की कहानी, लेखक लुई फिशर, पृष्ठ संख्या 68, सत्ता साहित्य मंडल। वो समय जिस समय एक विदेशी आसुरी आतताई शक्ति, एक ऐसी विचारधारा जो भारत को पूरी तरह से ग्रसित करना चाहती थी, भारत के राजनीति के शिखर पुरुषों में से एक रहे गांधी, जिनको कांग्रेस ने राष्ट्रपिता और महात्मा बनाया। उसके अपने कारण हैं, उसके अपने लाभ थे उन्हें। उनका जीवन कैसा था, वो कैसा जीवन जीते थे, कैसी चीजें उनके सोच को प्रभावित करती थी, ये जानना बहुत उपयोगी है। इन्हीं बातों की, इन्हीं मानसिकताओं की, इन्हीं संघर्षों के चलते गांधी ने बाद में राष्ट्रवादी शक्तियों को आहत करने का पूरा प्रयास किया। इन बातों से हम, इन रास्तों से चलते हुए जो गांधी के जीवन के पड़ाव हैं, उनको देखते हुए हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसा भयानक परिणाम
कि पूज्य मातृभूमि के विभाजन की ओर गांधी राष्ट्र को ले गए। उस डिम्पल यादव से अर्पणा यादव तक जानिए मुलायम की बहुओं को कितने पास कितनी ज़्यादा संपत्ति। मुलायम सिंह यादव के परिवार का उत्तर प्रदेश राजनीति के दशकों में सक्रिय है। परिवार के दर्जनों में वादी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। फैमिली में कुछ महिला सदस्य भी राजनीति में हैं। जानिए परिवार की बहू के पास कितनी संपत्ति है। डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू है। डिम्पल से शादी अखिलेश यादव संग हुई है। 2019 में डिम्पल की शादी हुई थी, जिसके बाद करीब 13 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति इनके पास हो गई है और इनसे कई ज़्यादा अर्पणा यादव के पास संपत्ति जिक्र होती रहती है।